आप देख रहे हैं रेडियो सिटी इंडिया। मेरा नाम आरजे मनोज है। एक बारी फिर से वापस आ चुके हैं हम एक्सएलआरआई के कैंपस में। एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो कि ओल्डेस्ट नहीं बल्कि सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है। और मैं इस समय एक्सएलआरआई के दो बहुत ही खास स्टूडेंट के बीच में बैठा हूं। हमारे साथ है आरती एंड साथ में वंशिका। तो आरती जो है शी इज़ द सेक्रेटरी एलकॉम एंड वंशिका है जनरल सेक्रेटरी सैक जो कि स्टूडेंट अफेयर कमेटी है। तो सबसे पहले तो कैसे हैं? एक्साइटेड Yeah, very excited. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। शायद एक ले मैन के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो इतनी टेक्निकलिटीज़ और अंदर की चीज़ों के बारे में जान पाए, बट आप वो दोनों फेसेस है फॉर एक्सएलआरआई जो ये चीज़ें बताने वाले हैं कि हाउ इट इज़ एक्चुअली फंक्शन। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले जो एक लीडर को शेप करता है एंड ऑफकोर्स द स्टूडेंट लाइफ। सो आप भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, कह सकते हैं। एक स्कूल एंड कॉलेज लाइफ को आप पार कर कर यहाँ पर आए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो हमारी जनता के लिए होंगे एंड मैं चाहता हूँ कि ये वो सभी लोग देखें जो एक्सएलआरआई में आने का सपना भी रखते हैं। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि बियॉन्ड क्लासरूम चीज़ें कैसे फंक्शन करती है। आपने जो जो चीज़ों की कमान आपने संभाली है, तो जो स्टूडेंट है वो कैसे मैनेज करते हैं एकेडमिक्स, इवेंट्स, ऑपरेशंस, एलुमनाई, एथिक्स, कल्चर और कंपटीशन। ओके, सो स्टार्ट। रेडी? Yeah. तो वंशिका आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप जुड़े हुए हैं स्टूडेंट अफेयर काउंसिल से, तो डे टू डे बेसिस पे क्या काम होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? हाँ, स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल हमारे कॉलेज में ऐसे एक गवर्निंग बॉडी टाइप है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो एक एडमिन और स्टूडेंट्स के बीच का कम्युनिकेटर है। तो हम एक मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं एंड हमारी काउंसिल में ब्रॉडली 5 फंक्शंस रहते हैं। पहला फंक्शन आपका होता है एकेडमिक अफेयर्स, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव उसका सेक्रेटरी सेलेक्ट होता है वो एकेडमिक कमेटी को लीड करता है एंड जितने भी स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं मार्क्स से रिलेटेड, उनके एकेडमिक शेड्यूल से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें ये कमेटी एड्रेस करता है। प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो इस कमेटी के थ्रू एड्रेस होते हैं। देन वी हैव प्लेसमेंट अफेयर्स कमेटी। तो जो सेक्रेटरी ऑफ प्लेसमेंट अफेयर्स होते हैं वो भी स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल का पार्ट होते हैं एंड दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग ऑल द स्टूडेंट्स। जो हमारे 2 ईयर फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनके प्लेसमेंट्स को हैंडल करते हैं ये लोग। तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज एज बी स्कूल स्टूडेंट्स हमारे लिए एक गुड कॉर्पोरेट मतलब रिलेशनशिप और अपने आगे फ्यूचर के लिए हम काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं। तो इस कमिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे फ्यूचर के लिए। तो ये लोग एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि बैच का जो सेंटिमेंट है वो प्रिवेल करे एंड सबके लिए बेस्ट हो सके। देन हमारे पास 3 लोग होते हैं अब रिमेनिंग, विच इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी एंड इंटरनल अफेयर्स के सेक्रेटरी। तो इन दोनों का रोल क्या होता है कि जैसे कैंपस है उसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं, एक्सएलआरआई कई सारे एरियाज पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी इंटरनल कमिटीज़ की इवेंट्स होते हैं बैंगलोर में, मुंबई में। वहाँ पे जो एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन होता है एक्सएलआरआई का बाहर के लोगों के साथ, वो एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। प्लस हमारे कैंपस में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक फूड का, लॉन्ड्री का। ऑल दोज वेंडर्स कम अंडर एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ पे ये सेक्रेटरी इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स का वेलबींग विद रिस्पेक्ट टू दीज सर्विसेज। बिकॉज आप कैंपस में सिर्फ स्टडीज के साथ साथ आपको और सर्विसेज चाहिए टू लिव ऑन कैंपस एंड इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तो हम लोग को इंश्योर करना पड़ता है कि जो सर्विसेज है वो अफोर्डेबल हैं, दे आर गुड क्वालिटी। तो रेगुलर ऑडिट्स होते हैं वेंडर्स के टू इंश्योर कि फूड एंड हाइजीन वगैरह सब मेंटेन हो रही है। देन इंटरनल सेक्रेटरी होते हैं जो कैंपस में अराउंड 30+ कमिटीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो उनका जितने प्रोसेसेस होती है विद रिस्पेक्ट टू किस दिन क्या इवेंट होना चाहिए, क्या अप्रूवल्स रहते हैं, किस टाइप के इवेंट्स एक कमिटी के अंदर आएंगे ताकि ओवरलैप्स ना हो, तो वो सब चीज़ें इंटरनल सेक्रेटरी इंश्योर करता है कि सब कुछ इन अकॉर्डेंस रहे। लास्टली इन सबको लीड करता है जनरल सेक्रेटरी एंड उनका काम मोर और लेस गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर बैच में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, दीज आर रेज्ड टू जनरल सेक्रेटरी एंड वी इंश्योर कि ओवरऑल स्टूडेंट वेलबींग अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स एंड रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हमारा बहुत लाइक आप कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट का लाइफ बहुत इम्पैक्ट होता है जब वो कॉलेज में आता है। तो इंश्योर कि उनका वेलबींग हम मेंटेन करें, दिस इज द रोल ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल। आई मस्ट टेल यू कि आपका काम बहुत टफ है, आपको सारी हायरार्की याद रखनी पड़ती है। सो आरती, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, जैसे कि आप सेक्रेटरी है एलकॉम की,
सो जो एलुमनाई कमिटी है, स्टूडेंट जो कैंपस में होते हैं, उनके प्रति क्या रोल होता है? So, alumni of XLRI in general is a very important stakeholder, I would say. तो हमारा अगेन जैसे वंशिका ने बोला हम वी आर ऑल्सो द मीडिएटर्स बिटवीन द एलुमनाई एंड द स्टूडेंट्स जो अभी करंटली कैंपस पे है. वी हैव डिफरेंट इवेंट्स ऑल अराउंड द ईयर जो हम लोग कंडक्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम होम कमिंग जहाँ पे होम कमिंग हैपन्स इन दिसंबर मंथ जहाँ पे सारे एलुमनाई कम बैक्स टू द कैंपस और हमारे वेरियस इवेंट्स लाइंड अप होते हैं उसके अंदर जिसमें वन ऑफ देम बीइंग डीए सेरेमनी जो डिस्टिंग्विश एलुमनाई अवार्ड होता है जहाँ पे करंट स्टूडेंट्स कम अप एंड सेलिब्रेट द ओकेशन. डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप स्टेज पे आते हैं परफॉर्म करते हैं एंड वहाँ पे हम हमारे एलुमनाई को फेलिसिटेट भी करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज. उसके अलावा हमारे वहाँ पे फायर साइड चैट होता है जहाँ पे हमारे एलुमनाइज हु बीन इन इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वो लोग अपनी लर्निंग्स अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं विद द करंट बैच स्टूडेंट और करंट बैच स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ एलुमनाइज जो कैंपस पे आते हैं. अपार्ट फ्रॉम होम कमिंग विच इज अगेन लिटिल फॉर्मल सेटिंग उसके अलावा हम समर मीट कंडक्ट करते हैं विच हैपन्स अक्रॉस 7 cities. तो हम लोग अभी हमारा इंटर्नशिप होगा विच विल स्टार्ट स्टूडेंट्स का जहाँ पे हम लोग हर सिटीज़ में 7 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर एक इनफॉर्मल सेटिंग्स होती है जहाँ पे ऑल अक्रॉस द बैच स्टूडेंट्स एलुमनाइज कम टू अ कॉमन प्लेस एंड दे सेलिब्रेट एक्सेलराई. सो एक्सेलराई इज एन इमोशन. तो अगर आपने हमारा फेमस सॉन्ग भी सुना होगा एक्सेलराई की कुड़ियाँ and a lot of other songs which XLR is famous for. It was sung by our own alumni Bodhi tree and it is one of the most celebrated feeling among alumni and students. तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि students interact with different alumni who are in different industries, HR or BM or GMP or FPM and we celebrate the spirit of XLR. उसके अलावा हमारा दूसरा इवेंट होता है जो एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जो विच हैपन्स बिफोर द इंटर्नशिप स्टार्ट्स. वहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि करंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को वी रोल आउट अ फॉर्म एंड वी ऑनबोर्ड देम जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है टू बी अ मेंटी एंड हमारे एलुमनाई बिकम अ मेंटर एंड दे गाइड नॉट ओनली स्पेसिफिक टू इंटर्नशिप बट वो लोग गाइड करते हैं फॉर ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ. तो अगर आपको कोई मतलब अकेडमिकली हेल्प चाहिए एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि एक्सेलआई में हाउ कैन आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू विल ऑलवेज लाइक टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ समबडी हु हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी राइट. सो आई स्टिल रिमेंबर जो एलुमनाई आते हैं कैंपस पे अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड. तो वो बोलते हैं अरे ये नया हॉस्टल खड़ा हो गया अरे यू हैव अ बास्केटबॉल ग्राउंड नाउ बट वन थिंग दैट रिमेन्स वेरी कॉमन इज कि दे आर वेरी इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस टू नो कि अब एक्सएलआई में चल क्या रहा है स्टूडेंट्स क्या इमोशन के साथ आते हैं. सो आई थिंक वी आर डिफरेंट इन लॉट ऑफ वे बट वी हैव दैट सेम लव फॉर एक्सएलआई एज एन इंस्टीट्यूशन. सो बेसिकली हमारा अगेन वी आर द मीडिएटर्स बिटवीन एलुमनाई एंड स्टूडेंट्स हियर एट कैंपस. तो वंशिका आपसे जानना चाहेंगे कि टोटल कितनी कमिटीज हैं और क्लब्स हैं जो सैक के अंदर ऑपरेट की जाती है? हाँ, सो कैंपस में अराउंड 30+ कमिटीज़ एंड क्लब्स हैं. हमारे यहाँ ब्रॉडली ऐसे 5 एरियाज में डिवाइडेड होता है. जैसे आपका एक हो गया एक को करिकुलर कमिटीज़, देन एक एक्स्ट्रा करिकुलर, फंक्शनल कमिटीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड देयर इज़ ऑल्सो प्लेसमेंट सपोर्ट कमिटीज़. सो अभी हम को करिकुलर से स्टार्ट करते हैं. उनका क्या रोल होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट डोमेन्स होती हैं. सो जैसे आपका एक ऑपरेशंस का डोमेन हो गया तो एक्सियम है, मार्केटिंग हो गया तो मैक्सी है. तो इस टाइप की कमिटीज़ होती हैं जो एक सब्जेक्ट में अपने आप को एक्सपर्टीज़ बिल्ड करती हैं एंड उनके जितने भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि वो जूनियर बैच के लिए एसआईपी प्रिपरेशन कराते हैं तो एक कंपेंडियम रिलीज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को बहुत इन डेप्थ में पता होता है कि अच्छा ये क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए हमारे इंटरेस्ट एरिया में जाने के लिए. बिकॉज एमबीए स्टूडेंट है तो आप कुछ दिमाग में लेके आते हैं कि मेरे को मार्केटिंग में जाना है, मुझे फाइनेंस में जाना है. तो ये कमिटीज़ आपको ट्रेन करने में हेल्प करती है उन एरियाज़ में. इसके अलावा ये अपने इवेंट्स भी कराती हैं विच आर काइंड ऑफ टारगेटेड टू बिल्ड दोज थिंग्स. सो फॉर इंस्टेंस मैक्सी फेयर होता है जहाँ पे डिस्गाइज रिसर्च होती है मार्केटिंग की. तो एज स्टूडेंट्स आप अपने सबमिशंस देते हो, यू आर पार्ट ऑफ दैट डिस्गाइज रिसर्च. आप किसी बहुत रिनाउंड कंपनी के साथ काम करते हो एंड ओवरऑल आप वो एक कैपेबिलिटी बिल्ड कर पाते हो. तो ये मेजरली रोल होता है को करिकुलर्स का. नाउ
कैंपस है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. हमारे यहाँ कल्चरल कमिटी है ड्रैकुला करके. देन वी हैव लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्स, पिक मके, चाय वाय. तो ये सारी कमिटीज होती हैं जो आपको एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कल्चरल एरिया में अपने आप को स्टैब्लिश करें. अब जैसे स्पोर्ट्स कॉम के अंडर इतनी सारी एक्टिविटीज आती है. हमारे इन ऑन कैंपस जो इवेंट्स होते हैं, वलहला करके एक हमारा स्पोर्ट्स मीट होता है. देन अभी हम रिसेंटली हुआ था. हाँ, एंड देन हम आई एम कैलकाटा गए, आई एम लखनऊ गए. सो इस टाइप की जो रिलेशनशिप्स होते हैं इंटर कैंपसेस भी वो कमिटी बिल्ड करते हैं. तो एक लाइक एज स्टूडेंट्स आपका सिर्फ अकेडमिक्स पे फोकस नहीं हो सकता. आपको ओवरऑल वेल राउंडेड डेवलपमेंट इज द गोल ऑफ एमबीए हमारे यहाँ. तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं एंड उनके इवेंट्स होते हैं वेर इन दे शोकेस लाइक इसे लेंथ पे जाके कि क्या कल्चरल वैल्यूज हैं एक्सेलराई के. Then we also have like functional committees and interest groups. So functional committees which is ALCOM and other committees like Infracom. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स इनके पार्ट होते हैं वो बहुत इंटेग्रल वे में लर्निंग उनकी होती है. क्योंकि अब आप देखिए कि इनका कमिटी दे आर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद एलुमनाई हु आर सो डिस्टिंग्विश्ड. क्योंकि एक्सेलराई के एलुमनाई दे गो ऑन बिकमिंग CHRO, CEO, मतलब सी सूट लेवल के लोग. तो इन लोग का बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर पाते हैं फंक्शनल कमिटीज के लोग. दे हैव गुड रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. दे ब्रिंग दोज पीपल ऑन कैंपस फॉर डिफरेंट टॉक्स एंड ऑल इज वेल. तो ये सारे इनके फंक्शनल वर्क है जो इनको लाइक एज अ स्टूडेंट अगर आप उन कमिटीज के पार्ट होते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हो रियल वर्ल्ड के बारे में. इंटरेस्ट ग्रुप्स इज अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग एरिया. लाइक आप मूवी एंथुजियास्ट हो तो आप एक इंटरेस्ट ग्रुप में आप किसी लेट्स से मतलब आप एक कुछ भी से आपका HR एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हाँ मेरे को HR पॉलिसी में जाना है, तो एक NHRD करके इंटरेस्ट ग्रुप है विच इज़ रिनाउंड अक्रॉस इंडिया. तो इस तरह के एक्सेलराई चैप्टर्स बनते हैं. देन लास्टली इज पैरा प्लेसमेंट कमिटीज एंड जो हमें सपोर्ट करती हैं. सो प्लेसमेंट कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ like about 16 people, but because you have to place like 600 people nominate themselves to be part of different facets of placements. कि हम logistics manage करना चाहते हैं placement से related, हम CV verification पे work करना चाहते हैं. तो उनका भी एक रोल बन जाता है कि आप सीखते हो कैसे आगे जाके अगर आपको कुछ ऑपरेशनल चीज़ें करनी है या फिर आपको कुछ ब्रॉड स्केल पे मैनेज करना है. फॉर 600 people इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. सो कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क अलॉन्ग विद दोज लर्निंग्स, वो सब कुछ डेवलप हो पाता है. एंड स्टूडेंट्स कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल कमिटीज. तो आप एक ऐसा स्टूडेंट, आप बहुत वेल राउंडेड डेवलपमेंट होती है थ्रू लाइक कमिटी एंगेजमेंट. तो इतने सारे कमिटीज हैं और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. तो जो सीनियर और जूनियर्स उनके बॉन्ड कैसे रहते हैं? बहुत अच्छे. एक्सेलराई का एक्चुअली बहुत प्राउड मोटो लाइक हमारा कल्चर है 3 बैच कल्चर का. सो हमारे सीनियर्स हमारे लिए मेंटर्स होते हैं. हम उनके सीनियर में तो आरती जैसे हमारे लिए एक बहुत ऐसे मेंटर बनी. उन्होंने बताया कि अच्छा हाँ मेरी SIP यहाँ पे थी तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस एरिया, आई नो अबाउट दिस कंपनी, माय फ्रेंड्स आर इन दिस कंपनी. इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय प्लेसमेंट समर इंटर्नशिप के, तो मेरे पास सीनियर से लाइक अराउंड 5-6 सीनियर्स जो मेरे को कंसल्ट की प्रिपरेशन करा रहे थे. तो वो कल्चर आप बिल्ड कर मतलब आपके सीनियर्स आपको पास डाउन करते हैं. अब जब मैं सेकेंड ईयर बनूंगी तो मैं अपने जूनियर्स को पास डाउन करूंगी कि हाँ आई विल नॉमिनेट माई सेल्फ फॉर CV रिव्यूज़ फॉर हेल्पिंग देम आउट कि अच्छा ये प्रेप कर सकते हो, ये यहाँ का कंपेंडियम से देख सकते हो एंड ऑल दैट. तो आप वो एक बिल्ड कर लेते हो. बहुत क्लोज नेट रिलेशनशिप होती है. हमारा कैंपस आई मीन एक छोटा कैंपस लाइक नो वे एक्सेलराई छोटा है 50 acres इज स्टिल ह्यूज, बट इतना क्लोज एनवायरनमेंट है कि हम अपने कमिटी सीनियर्स के साथ ही नहीं सारे सीनियर्स के साथ काफ़ी क्लोज है. एंड हम भी चाहते हैं कि हमारे जूनियर्स हमसे वैसा कनेक्शन फील कर सकें. आरती से वापस सवाल पूछते हैं. आरती आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप सेक्रेटरी है एलुमनाई कमेटी की. तो ये जो एलुमनाई कमेटी है ये कितना स्ट्रॉन्ग जो नेटवर्क है वो है और कितना पावरफुल है अपने में? सो स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज़्यादा ही है बिकॉज एज वंशिका ऑल्सो मैंशन कि हमारा 3 बैच कल्चर होता है. और ये सिर्फ एल्यूमनाई की बात नहीं है, जो बॉन्ड हम लोग कैंपस पे भी बनाते हैं, स्टार्ट फ्रॉम बडी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम सीनियर जूनियर बॉन्डिंग, एंड फिर वो जो सीनियर होता है वो एक एलम बन जाता है. तो जो बॉन्डिंग हम लोग कैंपस पे भी रहते हैं वो कंटिन्यू रहती है विद ऑल द लाइफ अपडेट्स एंड एक्सेलराई की जो लाइफस्टाइल है, जो भी सॉन्ग्स कह लो, कल्चर कह लो, वो सब कुछ बरकरार रहता है. एंड उसी की वजह से आई थिंक सो हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है.
तो हम लोग जो प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम आपने अभी सुना, लास्ट ईयर जब हम लोग ने किया था हमारे एज अ जूनियर बैच, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। स्टूडेंट्स ने बोला था कि वो जो कंपनी में जाने वाले थे, वहाँ के एलुमनाई ने उन लोगों को इतना अच्छा गाइड किया कि नाउ दे बिकम लाइक अ फ्रेंड। मतलब वो सिर्फ रैंडमली उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते कि हे हाउ आर यू डूइंग, क्या चल रहा है, एंड स्टूडेंट्स आर मोर देन हैप्पी टू बी इन कनेक्ट, यू नो। तो इट्स आई नो कि एलुमनाई है इंस्टीट्यूशन के, बट द बॉन्ड दैट स्टूडेंट शेयर विद द एलुमनाई इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, आई वुड से। इनफैक्ट अभी सिल्वर जुबली बैच था विच केम टू कैंपस, 2000 बैच, उन्होंने अपने 25 साल कंप्लीट किए थे। करेक्ट। एंड व्हेन दे केम बैक टू द कैंपस, उन्होंने एक फंड कलेक्ट किया इन द मेमोरी ऑफ देयर क्लासमेट्स हु वर नो लॉन्गर देयर इन द वर्ल्ड, और उनके नाम पे उन लोगों ने स्कॉलरशिप चालू किया फॉर 25 अनदर ईयर्स। तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं विच रिफ्लेक्ट्स की जो बॉन्डिंग थी उनके अंदर और जो प्यार उनके अंदर अभी भी है, which I think so Vanshika and I'm going to continue after we pass out from XLRI. So it's a very beautiful and strong culture, I would say, alumni of XLRI. और हम लोग एक्सेल माफिया के नाम से भी काफ़ी रेफर करते हैं जब भी हम कोई भी कंपनी में जाते हैं, लाइक कि कौन कौन एक्सेल माफिया है जो इस कंपनी में है, एंड वी कैन गो एंड टॉक अबाउट देम एंड यू नो फ्लेक्स अमंग आवर फ्रेंड्स, सो दैट इज देयर। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले आपके कैंपस में आया था और दो बहुत ही सीनियर मोस्ट लोग बात कर रहे थे। उसमें से एक थे वो बाहर कहीं पे थे, काम कर रहे थे, तो उनकी वापसी हुई थी आपके इवेंट के लिए, एंड वो एक दूसरे को टीज कर बात कर रहे थे। तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग था कि मतलब अच्छा इस एज में सीरियस रहने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ना वो फन लविंग बन सकते हो। एंड सर डेफिनेटली होमकमिंग की बात है, यू विल नॉट बिलीव, एक 95 प्लस alumni came back to the campus just to attend that event. मतलब it was very heart touching at that moment because वो डेडिकेशन दिखा रहे, इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट, मतलब वो चाहते थे वो स्किप कर सकते थे, बट Correct. दैट पर्सन इज कमिंग बैक टू द कैंपस एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ एक्सेलराई। सो आई थिंक सो कि जो पैशन और जो एक्सेलराई ने हमको दिया है, इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग टू गिव बैक टू द इंस्टीट्यूशन, आई वुड से। एंड या आपने जैसे बोला मुझे याद आ गया, एंड आई जस्ट वेंट टू द नॉस्टैल्जिया दैट जस्ट हैड फॉर होमकमिंग। इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाओ कि लोग आने के लिए मरे हर बारी जब भी मौका मिले। तो दैट वाज आरती। वंशिका के पास वापस आते हैं, एंड मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि आपका है स्टूडेंट अफेयर काउंसिल, एक बहुत पावरफुल रोल भी है आपका। सो व्हाट इज द टफेस्ट डिसीजन जो सैक को लेना पड़ता है? सर ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब लाइक डिफरेंट एरियाज हैं जिस पे सैक काम करता है। आई विल बी कमेंटिंग ऑन जो मेरे को पर्सनली करना पड़ा एज जूनियर एग्जीक्यूटिव, बिकॉज आप देखिए कि लाइक अगर आप एक अकेडमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं या प्लेसमेंट अफेयर्स के हैं, देयर आर मेनी एरियाज जहाँ पे आपको टफ कॉल लेना पड़ता है कि किस टाइप से आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मेन फोकस होता है ओवरऑल स्टूडेंट वेलबींग। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे अब मान लीजिए अकेडमिक स्केड्यूल है बट एट द सेम टाइम एक इवेंट है जिसका टाइमिंग अभी आ रहा है, दैट पोस्ट लाइक जो कमिटी उन्होंने स्पॉन्स देख लिए हैं, बिकॉज अगेन एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आप कमेटी के पार्ट होते हैं तो आप स्पॉन्सरशिप लेने जाते हैं। आप जमशेदपुर, हम मेरे को लगता है कि हर कमेटी ऐसे चप्पा चप्पा जान चुका है जमशेदपुर का, एंड प्लस आप कॉर्पोरेट स्पॉन्सर लेके आए, तो कुछ होता है कॉन्फ्लिक्ट की। अब एक क्लासेस को और टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए आपको इवेंट्स भी कराने हैं, आपको इंश्योर करना है कि किसी का भी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि अकेडमिक्स वर्सेस इवेंट्स, वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन। तो ये एक कॉल होता है जो हमको सोचना पड़ता है कि अच्छा हाँ हमारे ये इवेंट्स हैं, हम फिर कोऑर्डिनेट करते हैं डीन अकेडमिक्स के साथ कि सर दीज आर द इवेंट्स दैट वी प्लान टू होल्ड, एंड हमारे पास ये डेट्स हैं जो हमें सूटेबल लग रहे हैं। कैन वी इंश्योर कि कुछ उस दिन एग्जाम ना हो या ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स, मतलब आप चाहोगे कि हर फैसेट ऑफ लाइफ को आप इंजॉय कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप एक्टिविटीज में भी, एंड देन अकेडमिक्स ऑफ कोर्स टेक्स अ प्रायोरिटी ओवर हियर। सो यहाँ पे ये चीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनली जैसे स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फॉर इंस्टेंस वेरी स्मॉल थिंग्स की देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कमिटी का एक डिफाइंड रोल होता है, एंड इफ सम अदर कमिटी ओवरस्टेप्स, लेट्स से कि उन्होंने एक कमिटी है जिसको एक्सप्लिसिट परमिशन है कि वो स्क्रीनिंग्स कर सकते हैं, बट देन सम अदर कमिटी एज पार्ट ऑफ देयर इंटरनल प्लानिंग डिसाइडेड टू डू दैट,
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है हमारे। एंड एज स्टूडेंट बॉडी वी वांट टू इंश्योर कि देयर आर स्ट्रिक्ट यू नो बाउंड्रीज जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट मानते हैं अपना, तो इंश्योरिंग दैट पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज रियली लाइक इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पे एक रोल आता है आपका कि आपको लाइक अपने ही दोस्तों के अगेंस्ट आपको कभी कभी बोलना पड़ता है कि देखो गाइस दिस इज समथिंग यू नीड टू फॉलो। तो हाँ, आई थिंक वो एक डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपको कभी कभी डर लगता है कि आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप स्पॉइल कर दोगे क्या। बॉन्डिंग खराब हो सकती है। हाँ, लेकिन अगेन बिकॉज आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही शायद सबसे डिफिकल्ट कॉल होता है कि आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को कभी कभी आपको बैक सीट देनी पड़ती है टू बिकम द मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन। एंड आई थिंक यही हमें एक स्किल है जो चाहिए आगे लाइफ में कि प्रोफेशनलिज्म ओवर पर्सनल इश्यूज। बट अगेन एट द एंड ऑफ इट जो भी हमारा कमिटी स्टैंड करता है इट्स फॉर द स्टूडेंट्स टू इंश्योर कि हर स्टूडेंट को या फिर हर कमिटी को, हर बॉडी को वो राइट और वो रिप्रेजेंटेशन मिल सके जो वो लोग डिजर्व करता है। तो वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर दैट। एंड ऑल्सो आई वांट टू ऐड कि ये सब चीज़ें करने की वजह से ही आज हम ऐसे लीडर बनते हैं। अगर आपने देखा कि एक्सेलराई के जो एलुमनाई है वो CHRO CEO पोजीशन पे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ। Absolutely. यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस, यू हैव टू डू व्हाट इज राइट एंड यू हैव टू स्टैंड व्हाट इज राइट। और आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी कभी हमारे अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है, बट आई थिंक सो जो ग्रोथ और जो मतलब डेवलपमेंट हम अपने आप में देखते हैं। आई थिंक सो आई रिमेंबर जो मेरे सखी थे उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोला था कि यू नो आरती इट्स अ टफ पोजीशन दैट यू गोइंग टू होल्ड, एंड आई नो कि अभी तुझे बहुत डर लग रहा है कि तू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बट आई ट्रूली ट्रस्ट इन यू एंड योर कैपेबिलिटीज, एंड आई ट्रस्ट कि तू इतना ग्रो करेगी। एंड टुडे आई विल बी ग्रेजुएटिंग सून। आई कैन से कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस of coming after in XLRI was to be the secretary of alumni committee, and I completely resonated with what Vanshika said, truly. Yeah, And I truly respect and admire this Nari Shakti, जिनके साथ में ये शुक्रिया। You would add something, yeah? Yeah, so like अभी फ्रेंड्स के अगेंस्ट आना, बट अभी मुझे ऐसा लगने लग गया है कि ये लाइक हमारे फ्रेंड्स है, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस। लाइक एट द एंड ऑफ इट वो लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि हाँ वी अंडरस्टैंड दिस इज योर पार्ट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन यू ऑल्सो सी ग्रोथ इन दोज रिलेशनशिप्स। सो व्हेन यू यू नो क्रॉस दैट, व्हेन यू रिमूव दैट फियर फ्रॉम योर माइंड कि क्या होगा, देन यू एक्चुअली स्टार्ट टू सी द रियलिटी कि अच्छा ये लोग भी उतने ही अंडरस्टैंडिंग है। तो आई थिंक आप उस थोड़े से अपने यूथ वाले माइंडसेट से ग्रो कर पाते हो, एंड आप एक्चुअल लीडर माइंडसेट में, जैसे आरती ने मेंशन किया, आप स्टेप इन करते हो एंड आपको दिखता है कि आप और आपके साथ के सारे लोग उस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब मेरे को तो सबसे ब्यूटीफुल वही लगा है कि इवन व्हेन आई एम स्टैंडिंग फॉर समथिंग दैट इज अगेंस्ट माय फ्रेंड का कमिटी, बट एट द एंड ऑफ इट दे आल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज दे आल्सो रिस्पेक्ट कि हाँ ये लाइक प्रॉपर रूल्स है, एंड यू सी ऑल ऑफ लाइक एवरीवन अराउंड यू इज ग्रोइंग, बी इट मतलब आपके खुद के लाइक सेक्रेटरीज एंड ऑल, कमिटीज के इंटरनल लोग भी सब ग्रो करते हैं इस पर। सो आरती, हम लोग थोड़ी देर पहले होम कमिंग के बारे में बात कर रहे थे। सो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इज देयर एनी प्रेशर व्हाइल कोऑर्डिनेटिंग इवेंट्स लाइक होम कमिंग व्हिच इज अ वेरी वेरी बिग इवेंट? बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बिकॉज एज यू नो कि इट इज़ वन ऑफ द बिग इवेंट दैट हैपेंड एट एक्सेलराई, और जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं वो एल्यूमनाई होते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती है, हमारी खुद के स्टूडेंट्स होते हैं। सो यू नो बहुत ज़्यादा थिंग्स आर एट स्टेक, और एक भी चीज़ अगर गलत चली जाती है सो इट्स अ लॉट टू टेक। अगर मैं आपको अभी की होम कमिंग के बारे में बताऊँ तो देयर वाज अ इंडिगो फियास्को दैट हैपन कि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। वी वर एबल टू पुल अ लॉट ऑफ एल्यूमनाई हु वर कमिंग ऑल अक्रॉस इंडिया। मतलब हम लोगों का PR बहुत अच्छा हुआ था और हम लोग इनवाइट्स भेज रहे थे। वी वांटेड इट टू बी इवन मोर लार्जर इन टर्म्स ऑफ पीपल कमिंग बैक टू द कैंपस, बट इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई एंड मॉरल एकदम डाउन हो गया बच्चों का, स्पेशली जूनियर टीम का, कि उनको लगा कि हम लोग ने इतना प्रिपेयर किया किसके लिए, वी हैव टू रीबुक अ लॉट ऑफ कैब्स, कैंसिल अ लॉट ऑफ कैब्स, और अब हम लोग श्योरिटी ही नहीं थी। देयर वाज वेरी अ लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी कि कितने एलुमनाई आ पाएंगे, जो आ पाएंगे
और सबसे पहले हमारा बहुत प्रायोरिटी पे था कि जो डिस्टिंग्विश एलुमनाइज है क्या वो सारे आ रहे हैं, बिकॉज एक टाइम था जहाँ पे हम लोगों को उनके एंड से भी कैंसिलेशन होने लगा था, बिकॉज उन लोगों की भी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी एंड देयर वाज नो वे पॉसिबल. बट पहले तो एज अ सेक्रेटरी ऑफ कमिटी आई हैव टू फर्स्ट हैंडल माई ओन इमोशन. मुझे खुद को जाके संभालना पड़ा एंड आई वाज लाइक कि इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी एंड मतलब एवरीथिंग विल एंड फाइनली एंड नाइसली. एंड आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन कि टीम का मोरल बहुत अच्छा हो. तो हम लोगों ने डिसाइड कि हम बैठे, हम लोगों ने एड्रेस किया ये चीज़ कि ये चीज़ हो चुकी है एंड वी कैन नॉट कंट्रोल. ठीक है, अब हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट. तो टीम ने समझा, टीम को भी लगा कि हाँ अब हम लोगों का तो कोई रोल नहीं है इस चीज़ के अंदर एंड लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. तो थोड़ा मोरल बूस्टिंग लगा, थोड़ा एंड टू एंड हेल्प करना मतलब हुआ था मेरे एंड से. बट एट द एंड ऑफ द डे टीम गॉट कन्विंस्ड और उन लोगों ने फिर से अपना फुल एफर्ट्स डालना स्टार्ट किया था. एंड एट द एंड वी वर एबल टू गिव अ वेरी गुड इवेंट. जो लोग आए थे उन लोगों को बहुत इंजॉयमेंट हुआ. एंड हमारे गोल्डन जुबली बैच के एलुमनाइज भी आए थे जिनके 50 साल कंप्लीट हुए थे. Wow. तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग उन लोगों का ये मोमेंट खराब ना होने दे. एंड देयर वर 30-35 पीपल हु केम बैक टू द कैंपस एंड दे एंजॉयड देयर स्टे. सो दिस वाज वन गुड थिंग दैट हैपेंड. इन फैक्ट गोल्डन जुबली बैच वालों ने अपने खुद के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक रेट्रो नाइट रखी थी यहाँ पे, जहाँ पे उन लोगों ने सिंगर्स को बुलाया था. एंड देयर वाज अ फुल Bollywood 90s song which was going out there and students were enjoying that and comedians also came to the campus and there was a good show that happened. So all in all pressure बहुत होता है कोई भी event हो because stakes बहुत high होते हैं and you know जब alumni की बात आती है तो और ज़्यादा हो जाता है because we want them to have the best experience. So yeah, pressure होता है but at the end everything is worth it, I would say. So both of you quickly answer me like कि ये सारी चीज़ें देखकर अपने कैंपस में ये इवेंट क्या आप लोगों को भी ऐसे मन में फीलिंग थी कि मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए, मुझे भी यही रेस्पेक्ट चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए? मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँगी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे लगता है इससे बेटर होना चाहिए. बिकॉज आई ट्रूली ट्रस्ट आवर कम्युनिटी. आई ट्रूली जो हम लोगों ने इवेंट कराया था हमारे जूनियर्स ने उससे एक लेवल ऊपर करवाया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू ग्रो. एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली होम कमिंग और एल्कॉम इवेंट्स, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, चाहे वो मैक्सी फेयर हुआ, चाहे वो ईवी का इवेंट हुआ. सो वी जस्ट एक्सपेक्टेड टू ग्रो एवरी डे एंड सबको पता होना चाहिए कि एक्सेलराई का इवेंट हो रहा है. तो वंशिका आप बिजी नहीं हो जाओगे फिर कुछ सालों बाद, अब आ जाओगे हर इवेंट में? पर डेफिनेटली मैं इस कैंपस से बहुत अटैच्ड हूँ. लाइक एट दिस पॉइंट आई नो इट्स ओनली बिन अ ईयर बट द रिलेशनशिप्स एंड द काइंड ऑफ efforts that have gone in from my end, I feel कि अब मैं इसको अपना ऐसा दूसरा घर मान चुकी हूँ. तो एंड ऑल दी इवेंट्स एवरीथिंग बिकॉज हमारा कमिटी बहुत क्लोजली काम करता था उनके साथ, वी हैव टू बी देयर. तो उन सबको इतना ज़्यादा एंजॉय कर लिया इस पॉइंट पे कि अगर डेफिनेटली अगर इनवाइट है, मेरे को मौका मिलता है, मैं प्रॉपर आना चाहूँगी. एंड होम कमिंग के लिए यस शी मेंशन्ड अबाउट रेट्रो नाइट, आई अटेंडेड इट एंड क्या थी मतलब क्या बढ़िया नाइट था. They were singers जो इंडियन आइडल में परफॉर्म कर चुके थे. इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग, लाइक एवरीथिंग वाज सो नाइसली एग्जीक्यूटेड, इट वाज वेरी वेल अरेंज्ड. एंड हम लोगों ने सो इवन द 50 गोल्डन जुबली एल्बम्स, तो हमने उनके साथ फ्रिस्बी खेला है. लाइक दे वर हम लोग ऐसे थे कि लाइक दे आर सो एक्टिव एंड एवरीथिंग, बट वो लोग अपने ऐसे प्रॉपर यूएस से फ्रिस्बी लाए हुए थे एंड दे वर लाइक कि हम लोग को इससे खेलना है जो स्टूडेंट्स के साथ, करंट टीम के साथ. तो दोज काइंड ऑफ कनेक्शंस मतलब आपको लाइक दे आर प्राइसलेस. तो हाँ, एंड एज शी मेंशन आई वुड लव टू अटेंड ऑल दिस लाइक 25-50 होपफुली समडे DA. डेफिनेटली एंड आपको लग रहा होगा हम बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं बट इट्स एन इमोशन, यू गेट इट व्हेन यू फील इट. एंड बहुत छोटी सी स्टोरी है. मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव है जो जमशेदपुर की है. तो जमशेदपुर में एवरीवन नोज एंड लव्स एक्सेलराई कैंपस. इंडिया में ही करते हैं बट जमशेदपुर का क्रेज अलग लेवल पे. तो मैं उनके कोई इवेंट पे गई थी एंड बिफोर इवन सेइंग माय नेम शी वाज लाइक कि ये मेरी भतीजी है एंड एक्सेलर जमशेदपुर में पढ़ रही है, उसका नाम आरती है. सो यू कैन इमेजिन कि शी वाज सो प्राउड टू लेट पीपल नो कि मेरी भतीजी ठीक है बट वो एक्सेलर जमशेदपुर में पढ़ रही है. सो दैट इज द इमोशन दैट वी कैरी इन द कैंपस एंड प्रॉब्ली आउटसाइड द कैंपस ऑल्सो. डेफिनेटली माय पेरेंट्स आर सुपर प्राउड एंड लाइक दे फील सो गुड टू इंट्रोड्यूस मी कि अच्छा हाँ ये देखो ये MBA वहाँ से कर रही है. वंशिका आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक्सेलराई कैंपस के अंदर
स्टूडेंट पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है? अम, इसका एक हाँ या ना जवाब नहीं है। इसमें हमारे कैंपस में हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन बाउंड्रीज। तो लाइक अगर आपका कोई इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ सारे कमिटी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड, तो अब इनका कोई भी इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, वी इंश्योर कि बहुत स्ट्रिक्ट एंटी कैंपेनिंग रूल्स हैं। एंड एनी स्टूडेंट जो इंडल्ज करता है कैंपेनिंग में, बी इट नेगेटिव पॉजिटिव, उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन। But at the same time, we want to give students the chance to question their representatives. So अगर मैंने एक साल काम करा एंड एट द एंड ऑफ इट मैं अपने इलेक्शन के लिए से अभी मैं जनरल सेक्रेटरी पोजीशन के लिए खड़ी हुई, द एंटायर बैच हैड द राइट टू आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट व्हाट प्लान्स आई हैव फॉर द फ्यूचर हमारे बैच के, प्लस मैंने क्या काम करा है, क्या उसमें मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी, क्या मैंने अच्छा किया, अप्रिसिएशन एंड आपका फीडबैक बोथ गो हैंड इन हैंड एट कैंपस। तो हमारा मानना है एज अ स्टूडेंट बॉडी कि कोई भी कमिटी का पोजीशन या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेक्रेटरी ट्रेजरर होते हैं, दे होल्ड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर एंड इट शुड नॉट गो अनचेक्ड। तो ये हमारा बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर कुछ भी आपके पास पावर मिली है तो आप ऐसे उसको मिस यूज या अब्यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है वेयर इन आप एक जनरल बॉडी मीटिंग होता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, स्टूडेंट बॉडी आती है, दे हैव द राइट टू आस्क यू क्वेश्चन इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर एंड वो आप उनको आप जवाब देते हो, देयर इज क्रॉस क्वेश्चनिंग, देयर इज फीडबैक कि ये पॉइंट पे आपने गलत करा है, ऐसे दिस शुड हैव बीन डन इन अ सर्टेन वे, यू एक्नॉलेज एंड आप जब नेक्स्ट ईयर उस एक्चुअल पोजीशन को होल्ड करते हो तो दीज फीडबैक्स रियली कम इन हैंड बिकॉज आपको पता है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है स्टूडेंट बॉडी की। तो ओवरऑल पॉलिटिक्स इन द सेंस ये नहीं होता कि आप नारे लगा रहे हैं या कुछ, बट हर स्टूडेंट का वॉइस हर्ड होता है। अगर एक किसी को कंसर्न होता है तो बैच कंसेंसस होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी रूल के अगेंस्ट ऑडिट रखवा सकते हैं एज अ बैच। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में स्टूडेंट्स के कंसर्न एड्रेस होते हैं। इवन अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेंडर से इशू है, so batch would give us the notification कि we have so and so, हम लोग investigate करते हैं, we give a recommendation to admin authorities and actions are taken by administration in this regard कि हाँ उन्होंने देखा कि ये lapse हुआ, they will impose fine, warnings if needed, even removal of vendors has happened in the past। तो ओवरऑल एट द एंड हमारा होता है कि स्टूडेंट्स का, अगेन मैं आई थिंक इस पॉइंट को बहुत बार ला चुकी हूँ, बट स्टूडेंट वेलबींग हमारा टॉप प्रायोरिटी होता है और जितने भी कंसर्न है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल वे में हम एड्रेस करते हैं। एंड एडिंग ऑन टू दैट आई थिंक सो सैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होता है कि पॉलिटिक्स ना हो एंड देयर इज अ फेयरनेस एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो अगर आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि एक्सेलराई इज अ स्टूडेंट रन कैंपस, चाहे वो कमिटीज के थ्रू हुआ, चाहे वो सैक के थ्रू हुआ या कोई और वे में। तो आई थिंक सो मैंने ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे कंसर्न्स रेज हुए थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी विद द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन एंड देयर वाज अ फॉर्मल वे टू डू दैट कि हम लोगों ने प्रॉपर ईमेल लिखा सैक को, हम रीच आउट किए और वो क्वेरी रिजॉल्व हुई। सो आई थिंक सो देयर इज अ वेरी गुड मीडियम जहाँ पे हम हमारी वॉइस रेज कर सकते हैं एंड हम करेंगे क्योंकि हमें पता है कि उस चीज़ का सोल्यूशन आएगा। And the second thing is we also have accountability, elections और GBMs जहाँ पे जो लोग हैं जो पावरफुल पोजीशन पे है वो अकाउंटेबल है स्टूडेंट्स के कि हमने ये काम किया, अगर आपने काम किया तो आप इलेक्ट होंगे, अगर आपने काम नहीं किया तो आप लोग नहीं इलेक्ट होंगे, जस्ट लाइक अ डेमोक्रेसी। सो आपको एकदम लगेगा यहाँ पे कि देयर इज ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट्स दैट दिस कैंपस रन्स थ्रू एंड थ्रू। वंशिका की पोजीशन आपने जैसे बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है एंड इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन ऑल्सो, नॉट एवरीवन कैन रीच देयर, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी hard because you're the representative of Accelerate and the students and you have to make sure कि decorum is maintained college में and basically justice is served, I would say that, and she's done an exceptional job. I just want to put out that. But honestly saying in between the conversation
आप दोनों ही बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, जितना मैं सुन पाया हूँ, और जितनी ऑनेस्टली आप अपने काम को क्योंकि बातें वही अच्छे से रख पाता है जो अच्छे से काम कर रहा हो, तो आप लोग सच में जस्टिफाई कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार कॉन्वर्सेशन अभी तक हुआ है, जो इनसाइट्स इन्होंने बताए, जो चीजें उन्होंने बताई, इससे मुझे भी मदद मिली है कि मैं एक्सेलरेट को थोड़ा करीब से और समझ सकूं। लेकिन अब इट्स टाइम फॉर द फन, और आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर? Sure. तो आरती और वंशिका के साथ हम खेलने वाले ये रैपिड फायर राउंड, और इसको ऐसे खेलेंगे कि मैं एक चूंकि हम लोग SLRI जमशेदपुर में बैठे हैं, तो मैं आपको एक शब्द बताऊंगा जो जमशेदपुर की खासियत है ना? फूड हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, और आपको भी आंसर अपने जगह की खासियत के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हैं फ्रॉम गुजरात, तो आपको उसका आंसर गुजरात की एक उस चीज के बारे के साथ बताना है, और आप है फ्रॉम यूपी, तो आपको यूपी की उस खास चीज के बारे में बताना है, ठीक है? अगर मैं बोलूं आम जमशेदपुर की खासियत है, तो आपका अमरूद हो सकता है, और आपके यहाँ पे गन्ने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वंशिका से गोलगप्पे। मुरादाबादी चिकन बिरयानी। वाह। ओके, जलेबी फाफड़ा। जलेबी फाफड़ा, या वाह। और सौरभ तिवारी। पीयूष चावला। हार्दिक पांड्या। वेरी नाइस। जुबली पार्क। मतलब मुरादाबाद से क्लोज, बट लोधी गार्डन। दिल्ली में है ना वो तो। पड़ोस। यार दिल्ली से नहीं, बट ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से करी है, तो मैं उधर से भी थोड़ा सा इससे एसोसिएट करती हूँ। मायका ससुराल वाली चीज हो गई। आप बताओ। रिवर फ्रंट, अहमदाबाद। ओके। अब तो वडोदरा गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात के बात है। ओके, प्रियंका चोपड़ा। She may be from बरेली, but तो बरेली। वो वहाँ जन्म हुई है, PMH में जन्म हुई है, जमशेदपुर। हम भी प्रियंका चोपड़ा का क्रेडिट लेते हैं, यूपी से है वो। अरे मैं तो नहीं ले पाऊंगी। प्रतीक गांधी, स्कैम का एक्टर। ओके, 3rd March, it's a very special day in Jamshedpur. Any special day in your place? कोई भी अलग डेट? आई थिंक रक्षाबंधन हमारे यहाँ बहुत बड़े स्तर पर होता है। मतलब स्तर से ज्यादा मेरे पर्सनल मतलब घर मेरे घर पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, प्लस हम पतंग उड़ाते हैं। तो जैसे रक्षाबंधन के दिन पे? हाँ, हमारे यहाँ ये कल्चर है कि इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन दोनों पे हम पतंग उड़ाते हैं, प्लस वो मॉनसून वाला सीजन होता है, तो मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट। आपने मांझा बनाया मतलब कभी? हाँ, मैंने उसमें थोड़े कांच के टुकड़े भी डलते हैं, पता है? आपने किया है कभी? नहीं, वो हम नहीं करते, हम खरीदे हुए लेते हैं। अच्छा, घर के बाकी लोग करते हैं। वाह, अब तो रेडीमेड आने लगे, अब तो खरीदे हुए ही लेते हैं। खरीदे हुए हम लोग तो उसको बनाते थे, हम लोग कढ़ाई में ना वो गर्म और साबूदाना डाल के उस पे कांच डाल के हम लोग उसको बनाते थे। मैं तो थोड़ी सी मतलब बिना मांझे वाली बस बेसिक पतंग, बट बहुत एंजॉय करता है हमारा ये कल्चर। आप बताइए। सो अगर आप डेट पूछोगे तो आई थिंक 14 जैन उत्तरायण बहुत ही जोरों शोरों से मनाते हैं गुजरात में, बट उसके अलावा गरबा भी। तो गरबा इज वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल जो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रेट। सो नाउ आई वांट टू ऐड अनदर क्वेश्चन। एक चीज जो आप एक्सेल की कैंटीन में ऐड करना चाहते हो। खाने के शौकीन हो आप दोनों? बहुत। बताओ। बिरयानी वाला आंसर किसका? बिरयानी तो इधर है अपने कैंटीन में। हाँ। अगर मैं जमशेदपुर की किसी चीज को लाना चाहूँ तो जमशेदपुर में मैंने एक तो यहाँ पे पहली बार वो चीज डम्पलिंग्स खाए हैं, कुछ तो बहुत ही क्रेजी होता है मून का। तो हाँ, आई थिंक वो ला सकते हैं अगर एग्जीक्यूट हो जाए, वरना मेरे यहाँ तो अपना नॉर्थ के जैसे कश्मीरी राजमा चावल। क्या बात है। वैसे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मेस का खाना बहुत अच्छा होता है, एटलीस्ट मुझे लगता है। हम लोग को जमशेदपुर के गोलगप्पे से लेके पाव भाजी से लेके साउथ इंडियन डोसा से लेके एवरीथिंग हमें कभी ना कभी मिलता है हमारे मेस में। बट अगर मुझे ऐड करना है तो मैं गुजराती मीठी दाल मैंने बहुत मिस की है यहाँ पे, तो आई वुड लाइक टू ऐड दैट इन द मेन्यू। ये वीडियो मैनेजमेंट को भेजा जाए। सो एक कॉन्वर्सेशन जो चाय पे हमेशा की जा सकती है एक्सेल के कैंपस में। हमारे कैंपस पे कि भाई कितना काम करना है। हम लोग मतलब हमारा एक कांस्टेंट रैंट होता है कि अभी ये डेडलाइन है, अभी ये सबमिशन है, अभी ये क्विज है, अभी ये करना। चाय पे भी सीरियस कॉन्वर्सेशन? सीरियस नहीं, ये अपना कैजुअल तरीके से हम करते हैं। हम तो गॉसिप्स करते हैं क्लियर कट, और मतलब
वो मैं शेयर नहीं करूँगी, बट हम लोग को कभी भी कुछ भी पता चलता है दोस्तों को, तो सबसे पहले है कि चलो चाय पे चलते और चर्चा करते। तो उस चर्चे में हर चीज़ होती है, किसी कोई कमिटी के रिलेटेड या किसी और के कुछ पता चला हो तो बैठ के शेयर करते हैं हम लोग अच्छे से। एंड यहाँ पे स्पेशली कुछ अलग ही बात है एक्सेलराई पे, टीलॉजी में बैठ के हाथ में चाय हो और बात कुछ भी हो, पर मतलब हो ही जाता है, टाइम हो ही जाता है। एंड आई जस्ट एंजॉय, सो आई एम अ चाय लवर ऑल्सो। तो मुझे आप बस चाय पे ले जाइए, मेरे को बात तो मैं कर ही लूँगी। वाओ, Yeah. सो एक एडवाइस जो आने वाले स्टूडेंट को देना चाहते हैं, जो हमेशा से वो ड्रीम देख रहा है कि वो एक दिन इस एक्सेल कल्चर का हिस्सा बनेगा, उनके लिए एक एडवाइस। तो एल्कॉम सेक्रेटरी को आई थिंक देना चाहिए पहले। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी उन लोग को इफ़ दे हैव मेड इट हियर टू एक्सेलराई, क्योंकि वो एक्सेलराई कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। एंड वन एडवाइस दैट आई वुड हैव गिवन माई सेल्फ ऑल्सो, जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक सपना पूरा हो जाता है, बट वहाँ उसके बाद की जर्नी बहुत टफ होती है, बिकॉज यू नो वो एक इम्पोस्टर जैसा फील होने लगता है कि यार वो बेटर है, वंशिका बेटर है मुझसे, मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी, या पता नहीं हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। तो आई विल जस्ट से कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर तुम्हें तुम्हें सिलेक्ट करके इस कैंपस पे लेकर आए हो तो तुम कुछ ना कुछ तो तुम्हारे में वो खास बात है, एंड यू आर एन एक्सेलर नाउ। तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ और जस्ट गो इन देयर। और कभी भी हेल्प मांगने से नेवर शाय अवे, क्योंकि एज वंशिका ऑल्सो मेंशन कि हम एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है। तो अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो, अगर आप मांगोगे हेल्प तो 2 हाथ आगे आएंगे। सो जस्ट डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प, आई वुड से। आप भी दे दो एक एडवाइस। डेफिनेटली आरती ने बिल्कुल सही मेंशन करा कि कभी भी हेल्प मांगनी है आपको, 2 क्या 4 इतने सीनियर्स आके आपकी हेल्प कर देंगे। एंड हाँ, आई थिंक जब आप ज्वाइन करते हो तो सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग होता है पढ़ाई के साथ। लाइक जैसे मैंने 2 साल काम करके ज्वाइन करा, अब उसके बाद सडनली वो पढ़ाई वाले इन्वायरमेंट में जाना वापस मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एंड बस एक चीज़ है, बी पेशेंट, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस इज समथिंग दैट आई रियलाइज। मैं हर चीज़ के लिए पैनिक करी, वो CV रिव्यू कराना है, वेरीफाई कैसे होगा, मेरे मैनेजर रिव्यू क्यों नहीं, अप्रूव क्यों नहीं कर रहे ये पॉइंट्स। एंड मैं हर चीज़ के लिए ऐसे पैनिक करने लग जाती थी इनिशियली कि कमेटी सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है एंड बहुत लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं, आपको डिसाइड करना होता है कि किधर आप सबसे ज़्यादा एट होम फील करोगे। तो जस्ट आई थिंक थोड़ा सा ऐसे डीप ब्रेथ लेना आके, and things will fall into place. You will eventually get control of the things and हाँ, सब चीज़ें मैनेज हो जाती है eventually। and कभी भी अकेला नहीं पढ़ना चाहिए, एंड अपने दोस्तों को रीच आउट करो, सीनियर्स को रीच आउट करो, एलम्स को रीच आउट कर लो। सुपर सीनियर्स ने भी मेरी हेल्प करी थी। तो बस आपको लाइक ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। So I also want to add something, जो अब वंशिका ने ये मेंशन किया, तो I also want to advise कि don't take yourself seriously। मैंने यहाँ पे बच्चे देखे हैं जो कैंपस पे आते हैं, जो एक कोई कमेटी को टारगेट करते हैं, और अगर उस कमेटी में नहीं होता उनका तो उनका दिल बहुत छोटा हो जाता है, या उनको लगता है दिस इज एंड ऑफ इट, कि अब मेरी कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं जाएगी, कोई मुझे पहचानेगा नहीं, और 100 ऑफ थॉट्स। सो आई जस्ट वांट टू से कि एक्सेलराई में अगर बच्चा इज विलिंग टू टेक द सेकेंड चांस, मतलब इज विलिंग टू नॉट क्विट, तो यू विल गेट सेकेंड चांस एनी डे एंड एवरी डे। क्योंकि एक्सेलराई में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है, इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, उसकी OT बनती है, कोर टीम बनती है, कि आपको हमेशा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा अगर आपको वो मौका लेना है तो। सो आई वुड जस्ट से कि डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली एंड एंजॉय इन क्लासरूम, बट उससे ज़्यादा आउटसाइड क्लासरूम। क्या बात है। तो आरती और वंशिका के साथ बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हुई, और इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट बी स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस एक बार फिर से बहुत ही अच्छा रहा। और ये सारे वीडियो पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये कॉन्वर्सेशन सुनकर कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, और आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे एक्सेल के कैंपस से। सो दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले किसी प्रोडक्टिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी, देखते रहिए हमारे वीडियोस।